अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चिकन हाउस। तो जहां पर हम आपको मिनी पोल्ट्री फार्म, छोटे से पोल्ट्री फार्म का विज़िट करवाते हैं। हमारे घर के साथ ही छोटा सा सेटअप है। उधर हमारा घर बिल्कुल बंद है और इधर साथ वाले प्लॉट में हमने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, देखते हैं। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ अपने 3 माह की कारकर्दगी और अपने जो हमने हमारे प्लस पॉइंट्स थे और नेगेटिव पॉइंट्स थे, सब आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके, आप वो गलतियाँ ना करें। तो ये देखें, इन सब की एज जो है वो 3 माह है, इसकी, इनकी। और अंदर छोटे कहाँ गए? छोटे भी अंदर फिरते हैं। अब मैं यहाँ से आपको एक चूज़ा दिखाता हूँ, लेयर चूज़ा। ये हमने, इनकी एज भी 3 माह है, देख लें कितना बड़ा है ये वो 50 रुपये वाला चूज़ा है, ठीक है। और ये हमने 14 लिए थे। इनको फीड डाल ली, इन्होंने खा के हराम ही की है, ठीक है ना। इनकी ग्रोथ और जगह देख सकते हैं आप ये भी नहीं कह सकते कि इनको बांधे रखा है, जगह खुली नहीं मिली। ये मसला है इनके साथ, इसलिए लोग वज़न देख लें, ये 200 ग्राम का भी चूज़ा नहीं है। और इसकी उम्र जो है वो 3 माह है, यानी कि ये हमें लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। और इधर से गोल्डन मिश्री आपको चेक करवाते हैं। ये 2.5 माह का है। ये देखें, ये गोल्डन देसी मिश्री, जो गोल्डन मिश्री होते हैं, छोटे छोटे हमने लिए थे। एक दिन का था जब ये लिया था, इसको भी 3 माह हो चुके हैं, हमारे पास था। ये हमने एक दिन का था जब लिया, और इसकी भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमें प्रॉफिट में जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब ये देखें, ये चूज़ा देख रहे हैं आप, इसकी उम्र भी 3 माह है, ठीक है। और ये जो अंदर है, ये काफ़ी मुर्गा देखें, ये वाला, ये देखें, शाइन चेक करिए इसकी, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसकी उम्र भी 3 माह। अब इन सब का फ़र्क क्या है, वजह क्या है कि हमें यहाँ प्रॉफिट क्यों हो रहा है और वहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जो छोटे हमने लिए ना, वो हमने खुद पहले दिन से खुद पाले हैं। छोटे और जब थे वो बिल्कुल, यानी कि एक दिन का चूज़ा हमने यहाँ रख के पाला। जबकि ये वाले और ये जो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, और ये बड़े होने की वजह से इनको मारते हैं, क्योंकि ये अलग फार्म के हैं और ये अलग फार्म के हैं। जिस वजह से इनकी आपस में बनती नहीं, हमने इनको बंद रखा है। इन्होंने 1-2 चूज़े मार दिए इनमें से, इसलिए इनको बंद करना पड़ा, वरना इनकी ग्रोथ खुले फेंके बहुत अच्छी हो रही थी। अब ये कैसे इतने बड़े हो गए और वो इतने छोटे क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर वैक्सीन और ये फीड पर पले। हमने उन्हें भी फीड डाली, लेकिन एक फार्म के ऊपर जो डॉक्टर केयर करता है, जिस तरीके से वो पालते हैं इनको, मल्टीविटामिन्स और वैक्सीन और इनकी दवाइयाँ, इनका बुखार, डेली रूटीन चेकअप, वो हम घर के अंदर नहीं कर सकते। हमने यही गलती की। ये हमें थोड़े से महंगे मिले, लेकिन हमें प्रॉफिट फिर भी दे रहे हैं। ये हमें सस्ते मिले, ये 50 थे, देख लें आपके साथ सामने। 50 में से 8-9 बचे हैं। 3500 के लिए थे 50, जिसमें से 8-9 बचे हैं। और उनमें भी जो बचे हैं उनकी हालत आप देख सकते हैं कि वज़न कितना है इनका, यानी कि ना होने के बराबर है। और ये हमने पर केजी के हिसाब से पोल्ट्री फार्म से ख़रीदे हैं। ये पहले केजी में, ये हमें 1 केजी में 3 मिले, और ये भी हमें 1 केजी में 3 से 4 मिले हैं, 1 केजी। और 1 केजी हमें 900 रुपया उसका रेट था बड़ों का, और ये हमें मिला था रेट 700 रुपया, क्योंकि ये थोड़े छोटे थे। तो ये एक हम जाने वाले फार्म से भी ख़रीदे थे, इसकी वजह ये भी। ये 4 आ गए थे तकरीबन में 1 केजी में, वो 3 आ गए थे। इनकी पहले से प्रॉपर वैक्सीन हुई, 1 माह हुआ है हमारे पास, इन्हें 3 माह हो गए। तो आपने भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने जब भी चूज़े पालने हैं, रखने हैं घर के लिए, तो आपने बड़े चूज़े लेने हैं। उसमें क्या होता है कि मरने की जो सारी कॉस्ट है ना, वो उनको पड़ जाती है जहाँ से आपने ख़रीदे हैं। और आपने नंबर नहीं देखने, आपने इनकी क्वालिटी देखनी है। देखें, अब ये हमें फ़ायदे में जा रहे हैं, और 2-3 माह ये अंडों तक पहुंचने वाले हैं, और इनके कोई चांस ही नहीं है अभी 7-8 महीने। वो भी अगर ये बच गए तो। लेयर्स भी इस तरह ही मर गए, आधे अंदर से 14 थे। और गोल्डन मिश्री जो है वो भी मर गए, 7-8 बचे। तो आपने भी हमेशा चूज़े जब भी लेने हैं, उनकी एज कम से कम 2 माह हो, और उनका वज़न जो है कम से कम 300 ग्राम का हो। क्या कहा मैंने? वज़न उनका 300 ग्राम हो, और उनकी एज जो है 40 या 45 डेज से अबव हो, ताकि वो बीमारियों से लड़ के बड़े हो चुके हों। फिर आप अपने घर भी ले आएंगे तो उन पर बीमारी अटैक भी करेगी, तो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी, जिसकी वजह से वो बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे। और कोशिश करें एक ही दफ़ा लें, हमारे वाली गलती ना करें। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ अपनी गलतियों का जो है नॉलेज शेयर किया जाए, ताकि आप उनसे बच सकें और आपको फ़ायदा हो सके। अब ये अलग फार्म के हैं, जैसे जैसे पैसे आते गए हम डालते गए। ये अलग फार्म के हैं, ये अलग हैं। इससे क्या होता है, इनके जरासीम अलग अलग होते हैं, जिससे इनके मरने का खदशा, एक दूसरे से बीमारियां लगने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है इनमें वो बीमारी हो जो उनमें ना हो, और जब हम इनको इकट्ठा करें तो वो भी बीमार हो जाएं। दूसरा,
نقصان کیا ہے کہ یہ چھوٹے بڑے ہو گئے، اب ان کی آپس میں بنتی نہیں، اب انہیں کھلا چھوڑیں گے تو ان کا وزن اور جلدی بڑھے گا، لیکن مجبوراً ہمیں انہیں بند کرنا پڑا۔ جب یہ الگ الگ فارم سے لیں گے اور الگ الگ سائز کے لیں گے، آپ ایک ہی ٹائم میں نہیں ڈالیں گے چوزے تو آپ کو لاس ہوگا، وہ اکٹھے نہیں پھریں گے، وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے اگر سیم ایج بھی ہو، ڈفرینٹ فارم کے ہوں، تو بھی انہیں پہچان ہوتی ہے کہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، تو بھی وہ آپس میں لڑیں گے۔ یہ تھی ہماری 3 ماہ کی کارکردگی۔ یہ ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں بڑے سارے جتنے بھی ہیں، جو ہم نے تول کے لیے ہیں پر کے جی کے حساب سے، اور یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے 60 70 روپے میں لیے ہیں، یہ ہمیں سارے لاس میں جا رہے ہیں۔ اور یہ اینڈ پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جس نے سیل کیے تو کہ ہمیں کہاں سیل کیے ہیں اور کتنے پیسے بچے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو ختم کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ ان کا پروفٹ یا لاس اور ایک ایک چیز کا خرچہ، اس فارم کا، اس سیٹ اپ کا سارا خرچہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں جس نے یہ سیل ہوئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔